हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये इसके पहले अगर पार्ट आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के आप स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, और चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। ओके, आप एक्टिव पैसिव आपको बहुत ही अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप देखें, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, इसका पैसिव वॉइस वो नहीं बनता है। ओके, तो इसके आगे क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको मालूम है कि इसमें हिंदी में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है एक्टिव वॉइस में विल हैव प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, विल हैव या शैल हैव प्लस V3 लगता है। लेकिन पैसिव वॉइस जब इसका आप बनाएंगे तो एक टेंस आगे का हेल्पिंग वर्ब, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगता है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ओके, तो उसमें आईएनजी लगता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, लेकिन आप इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका पैसिव स्ट्रक्चर जो होगा विल हैव, विल और शैल प्लस हैव प्लस इसके बाद क्या लगेगा? बीन प्लस V3। एग्जाम्पल, शी विल हैव डेकोरेटेड द हॉल, वह हॉल को सजा चुकी होगी। ओके, तो हिंदी में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी फ्यूचर में वो काम समाप्त हो गया रहता है। तो आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा? द हॉल। तो यहाँ पे देखिए, द हॉल आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? द हॉल, फिर विल हैव बीन डेकोरेटेड, थर्ड फॉर्म देखिए ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा? द हॉल विल हैव बीन डेकोरेटेड। फिर आप क्या लगाएंगे? बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। तो द हॉल विल हैव बीन डेकोरेटेड बाई हर, ये आपका एक्टिव है और ये है पैसिव वॉइस। नेक्स्ट एग्जांपल, ही विल हैव स्टोलन हिज पेन। तो आप बताइए क्या होगा? हिज पेन पहले हो जाएगा हिज पेन, फिर क्या होगा? विल, फिर हैव, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में देखिए लिखा हुआ है क्या है? बीन है, तो बीन हो जाएगा। और स्टोलन, स्टील इसका फर्स्ट फॉर्म है, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो दिस हिज पेन विल हैव बीन स्टोलन, स्टोलन। फिर क्या होगा? बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। ओके, तो हिज पेन विल हैव बीन स्टोलन बाई हिम। ओके, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। आई शैल नॉट हैव डन द वर्क। नॉट कहां पे रहेगा? शैल और हैव के बीच में। ओके, तो आई शैल नॉट हैव डन द वर्क, मैं काम को समाप्त नहीं कर चुका हूंगा। तो इसका जब पैसिव वर्ब बनाएंगे तो द वर्क आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? द वर्क विल नॉट, फिर हैव, फिर क्या होगा? बीन डन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। तो द वर्क विल नॉट हैव बीन डन बाई मी। नेक्स्ट एग्जांपल, शैल वी हैव रिटन अ लेटर, क्या हम एक पत्र लिख चुके होंगे? तो शैल आपका इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप। तो अ लेटर देखिए, आई और वी के साथ शैल लगता है, अदर्स के साथ विल लगता है। तो अ लेटर आपका है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? पहले हो जाएगा विल, फिर आपका अ लेटर जो है ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। तो विल अ लेटर हैव, फिर क्या होगा? बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन, रिटन बाई, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा?
अस। ओके, तो विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय अस। नेक्स्ट है व्हेन विल दे हैव बॉट अ कार। तो जो भी WH टाइप होगा पहले आप उसे लिखेंगे व्हेन, फिर अ कार है तो आपका इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल। तो व्हेन विल, फिर क्या होगा, अ कार, फिर होगा हैव, फिर क्या होगा, बीन, फिर बॉट बाय, और यहाँ पे दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। और आपको बताए थे वी और दे को भी हटा दिया जाता है, तो आप बाय तक ही लिख सकते हैं। ओके, तो बाय देम आप लिख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट है हु विल हैव परचेज्ड अ लैपटॉप। कौन एक लैपटॉप खरीद चुका होगा। तो आपको बताया गया है कि जब हु रहेगा तो आप इसको कैसे बनाएंगे, बाई होम। तो पहले आप क्या लिखेंगे, बाई होम, फिर अ लैपटॉप के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल। बाई होम विल अ लैपटॉप, फिर हैव, फिर बीन, फिर क्या होगा, परचेज। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, हु विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क। ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।